नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सच मीडिया में। आज की तमाम बड़ी खबरें, लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सभा में सारी कुर्सियां खाली मिली, सिर्फ भाजपा नेता एक व्यक्ति को संबोधित करते हुए दिखे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गुजरात नगर निकाय के चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, तीनों कृषि कानूनों पर किसानों को कैसे भ्रमित किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठक में बोलते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, जिसके बाद काफी हड़कंप मच गया है। जी हाँ दोस्तों, सभी खबरों के बारे में आपको एक एक कर बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर डट कर खड़े हैं तो अपना समर्थन दर्ज करने के लिए लाइक करें इस वीडियो को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट कर लिखें जय जवान जय किसान। जी हाँ दोस्तों, बात करें पहली बड़ी खबर की तो बंगाल में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नेता ने एक सभा की, लेकिन इस सभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ एक व्यक्ति को संबोधित करते हुए दिखे। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, सारी कुर्सियां खाली हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पर डटे हुए हैं। पीछे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी हुई है और सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर लगी हुई है। इस पर टीएमसी ने तंज कसा है। टीएमसी ने तंज कसते हुए लिखा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पारी हो रही है। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं की सभा की यह तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। एक वीडियो मीम पारी हो रही के जरिए टीएमसी ने इस पर तंज कसा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने सार्वजनिक सभा की इस तस्वीर को शेयर करते हुए तंज कसा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल एक व्यक्ति को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बाकी सारी कुर्सियां खाली दिख रही हैं। दरअसल जिस डायलॉग के जरिए टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है, यह डायलॉग एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर दानवीर मोबिन का है। इसी डायलॉग से मिलता जुलता टीएमसी ने एक ट्वीट किया। अपने चुनावी प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए तंज कसते हुए टीएमसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये बंगाल की भारतीय जनता पार्टी है, ये उनकी जनसभा है और यहाँ उनकी पारी हो रही है। इस कैप्शन के साथ फोटो भी टीएमसी ने शेयर किया, जिसमें भाजपा की एक जनसभा में कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। हालांकि अभी तक शेयर की गई इस तस्वीर की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि एक कहाँ की जनसभा की तस्वीर है। वहीं आपको बता दें, 2 दिन पहले ही गुजरात में नगर निकाय के चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे सामने आने लगे हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों पार्टियां ही एक दूसरे पर भारी पड़ रही हैं। कभी कांग्रेस आगे निकलती तो कभी भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, पिछले दिनों 576 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें 144 वार्ड शामिल हैं और 6 नगर निगम शामिल हैं। अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक अहमदाबाद म्युनिसिपल की 192 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 81 सीटों पर लीड बनाई हुई है, जबकि कांग्रेस 15 सीटों पर लीड बनाई हुई है और वहीं अदर 2 सीटों पर लीड बनाई हुई है। जबकि सूरत नगर निगम की 120 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 46 सीटों पर लीड बनाई हुई है, जबकि कांग्रेस 10 सीटों पर, वहीं अदर 15 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं वडोदरा म्युनिसिपल में कुल 76 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 71 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि कांग्रेस 8 पर और अब तक अदर का खाता नहीं खुल पाया है। वहीं राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुल 72 सीटों की बात करें तो यहाँ के 72 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। भावनगर म्युनिसिपल की बात करें तो 52 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं जामनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुल 64 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 26 सीटों
पर भारतीय जनता पार्टी अब तक आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। टोटल कुल 576 सीटों की बात करें तो अब तक 302 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इसमें से भारतीय जनता पार्टी कुल 236 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 49 सीट पर, वहीं अदर 17 सीटों पर आगे चल रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, कृषि कानूनों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठक में पूछ रहे हैं कि कैसे कृषि कानूनों पर किसानों को भ्रमित किया जाए। जी आपको बता दें, हरियाणा में कृषि कानूनों के मुद्दे पर संवाद के लिए बुलाई गई भारतीय जनता पार्टी की बैठक में कार्यकर्ताओं ने भी जमीनी हकीकत बताने में गुरेज नहीं किया, लेकिन बैठक से बाहर एक आए वीडियो ने पार्टी की किरकिरी करा दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पार्टी पदाधिकारियों से पूछ रहा है, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान हमारी सुनने को तैयार नहीं है। वे कृषि कानूनों के समर्थन में किसी भी तर्क पर बात नहीं करना चाहते हैं, उन्हें भ्रमित करना पड़ेगा। गुरुग्राम में हुई इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई के प्रमुख ओपी धनखड़, खेल मंत्री संदीप सिंह और हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। हालांकि आपको बता दें, यह वीडियो कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शेयर की है। सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्टी नेता और मंत्रियों से मिल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि किसानों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। वे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि किसान उनके तर्कों को कतई मानने को राजी नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, जो किसानों को नहीं दिखता है। आगे उन्होंने लिखा है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हालांकि आपको बता दें, किसान नवंबर के अंत से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब तक किसानों को तीनों कृषि कानून के विरोध में आंदोलन करते हुए 3 महीने पूरे हो चुके हैं। हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के बाद हरियाणा, पश्चिमी यूपी के नेताओं को किसान नेताओं खाप चौधरी से मुलाकात कर उन्हें कृषि कानून के फायदे समझाने को कहा गया। हालांकि किसान नेताओं से मिलने जा रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्थानीय लोगों को यानी उन लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। यहाँ तक कि नहीं, ग्रामीण उन्हें उल्टे पांव लौटा भी रहे हैं। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की, तो ड्रग्स मामले में गिरफ्तार पामेला गोस्वामी के बाद एक और भारतीय जनता पार्टी नेता को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी आपको बता दें, ड्रग्स की तस्करी मामले में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी नेता राकेश सिंह, जो कि बंगाल प्रभारी भारतीय जनता पार्टी नेता के करीबी बताए जाते हैं, राकेश सिंह को आज शाम 4 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस ने गोस्वामी और उनके सहयोगी प्रवीर कुमार डे को कार में कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पामेला ने सफाई दिया है कि उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। जेसीपी क्राइम मुरलीधरन शर्मा ने जानकारी दी कि गुप्तचर विभाग ने इस मामले को पूरी तरीके से देख रहा है। पामेला और सह आरोपी प्रवीर कुमार डे का आरोप है कि पुलिस के अलावा कोई और ऐसा शख्स है जिसने फंसाने के लिए उनकी कार और सैलून में कोकीन रखी थी। पुलिस का कहना है कि वह उस शख्स की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में गोस्वामी और डे का दावा है कि न्यू अलीपुर इलाके में उनकी गिरफ्तारी से पहले वह उनकी कार में मौजूद था। सूत्रों का कहना है कि सोमवार को पुलिस ने न्यू टाउन सैलून की सीसीटीवी फुटेज देखी। इस आधार पर लोगों से पूछताछ करने के लिए उन्हें बुलाया गया। पुलिस वालों का कहना है कि जब्त की गई कोकीन को देखकर लग रहा है कि यह उस रूप में है जैसे ड्रग्स डीलर रखते हैं। हम फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा गोस्वामी और डे के कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले गए हैं। वहीं गोस्वामी के वकील ने पुलिस के दावे को नकारते हुए कहा कि पुलिस की थ्योरी फेल हो गई है, क्योंकि उनके पास सबूत नहीं है। पुलिस को बताना है कि उसने किराए की टैक्सी के ड्राइवर से पूछताछ क्यों नहीं की। किसी भी नए व्यक्ति को कैसे पता चल सकता है कि किराए की कार में कोकीन कहाँ छिपी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है वो बंगाल से निकलकर सामने आई है। बंगाल में अप्रैल और मई में यानी अप्रैल अंत या मई के शुरुआत में 294 सीटों पर चुनाव होने हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी जो मीम के अध्यक्ष हैं, अब अभिषेक बनर्जी के गढ़ से उन्होंने चुनावी शंखनाद कर दिया है। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हैदराबाद से लोकसभा सांसद और मीम के प्रमुख ओवैसी की मटिया बुर्ज
बुर्ज इलाके में हो रही एक रैली ने तृणमूल कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। मटिया बुर्ज इलाका अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है और यहाँ उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। ओवैसी अब अभिषेक बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मीम के अध्यक्ष ओवैसी 25 फरवरी को बंगाल में चुनावी शंखनाद करेंगे। उनके इस दौरे से तृणमूल कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि ओवैसी की नजर बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके जो कि बसीरहाट, नदिया और डायमंड हार्बर है, इन जैसे इलाकों पर है। इसी सीट पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली कि बंगाल में ओवैसी की पार्टी मीम एक सीट पर चुनाव लड़ सकती है। इसके लिए मीम ने कांग्रेस गठबंधन से संपर्क किया है। बताया जा रहा है कि 25 फरवरी को ओवैसी बंगाल में लेफ्ट नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, बंगाल में बीते दिनों ओवैसी ने फुरपुरा शरीफ की पीरजादा अब्बास को समर्थन दिया था, लेकिन अब्बास के पार्टी के गठन के बाद ओवैसी ने अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया। बताया जा रहा है कि ओवैसी ने बंगाल दौरे की खबर भी पीरजादा अब्बास को नहीं दी है। माना जा रहा है कि पीरजादा अब्बास के लिए एक झटका साबित हो सकता है।